झोपड़ी बनाम महल, मजदूर बनाम उद्योगपति और आम आदमी बनाम एक रईस सेठ। साल 1956 के सागर नगर पालिका के चुनाव में कुछ इस तरह का माहौल पूरे सागर में दिखाई दे रहा था। चुनाव में बड़ी उद्योगपति चिंतामन राव और बड़ी मजदूरों के समाजवादी नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी आमने सामने थे। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चुनाव से जुड़ा दूसरा किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा भी मुझे सुनाया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उस वक्त के समाजवादी नेताओं में फ्रंट लाइन लीडर शिव शंकर केसरी ने। आइए आपको सुनाता हूं ये दूसरा किस्सा। साल 1956 के सागर नगर पालिका में हुए अध्यक्ष पद के इस चुनाव में बड़ी उद्योगपति चिंतामन राव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रईस सेठ होने के चलते उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहीं कहा जाता है कि इस चुनाव में जनता ने अपनी जेब से पैसा खर्च कर डॉक्टर सिलाकारी का प्रचार प्रसार किया था। लोग अपने सरों पर, अपनी साइकिल पर उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ा लेकर प्रचार करने निकलते थे। उधर सेठ चिंतामन राव को भी इस चुनाव के नतीजों की भनक पहले ही लग चुकी थी। उस वक्त की सियासी गलियारों में ये बात भी खूब आई कि सेठ चिंतामन राव ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी को चुनाव में पीछे हटने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन डॉक्टर सिलाकारी पीछे नहीं हटे और जब चुनाव के नतीजे आए तो वो चुनाव जीत गए। 56 में चुनाव हुए तो हम लोगों ने अपने बैनर तले लड़ा, झोपड़ी की तरह। सोशलिस्ट पार्टी का उस वक्त चिन्ह झोपड़ी था। झोपड़ी का तुम्हें मालूम ही है। डॉक्टर सिलाकारी जनरल इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने। भैया वो इलेक्शन तो हमने वैसा इलेक्शन, अभी अपने यहाँ बहुत इलेक्शन होते हैं, वैसा जागरूक इलेक्शन जिसमें जनता लड़ी। पार्टी तो हम लोग थे, जीतते थे तो हम लोग तो जुटे ही थे, मगर जनता लड़ी थी। हमारे पास न पैसा, न ढेला, न पोस्टर, न सिंबल, न पर्चा छपावे को पैसा नहीं। आदमी छबला वाला था, मजदूर, अपनी झोपड़ी बनाए पड़ा रहता था। तो उसने सबसे पहले झोपड़ी बनाई, मोड़ पे रख के पूरे शहर में घूमता था, झोपड़ी को बोल दो कैनवास करता था। तो उसकी देखा देखी और 10-20 लोगों ने झोपड़ी बनाई गली गली। उनकी जीत की खुशी का एक किस्सा उनके करीबी शिव शंकर केसरी सुनाते हैं कि डॉक्टर सिलाकारी जब चुनाव जीते तो शहर में चारों तरफ एक ही नारा था कि झोपड़े ने महल को हरा दिया। उनकी जीत पर तीनबत्ती से कटरा पर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। स्वागत भी ऐसा था, न तिलक से न फूलों से। उन पर सब्जी दुकानदारों ने अपनी अपनी सब्जी की डलियां उड़ेल दी थी। डॉक्टर सिलाकारी पर टमाटर का रस तो उनकी आंखों की पलकों पर धनिया पत्ती और भिंडी उनके शरीर से चिपक गई थी। वहीं तीनबत्ती की प्रसिद्ध मिठाई दुकान के मिठिया ने फ्री में मिठाई की परात जनता को बांट दी। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो ये चुनाव जनता ने जीता था और ये वो चुनाव बना जिसके बाद सेठ चिंतामन राव ने ना सिर्फ चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया, बल्कि वो फिर राजनीति में कभी नहीं आए। ये सागर के आम चुनाव में सबसे ऐतिहासिक और रोचक चुनाव था। फिर इस तरह का चुनाव सागर में देखने को नहीं मिला। ये चुनाव सागर की राजनीति में हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आप किस तरह के वीडियो सागर टीवी न्यूज पर देखना चाहते हैं। नमस्कार।